भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना व्याकरण प्रवेशिका। इसमें संधि प्रारंभ है, स्वर संधि, व्यंजन संधि समाप्त हो गया है, विसर्ग संधि चल रहा है। विसर्ग संधि का भी अंतिम छोर है, 2-1 दिन में 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। विसर्ग संधि का कल लगभग सूत्र हो गया था, आप देखे होंगे। सर परे विसर्जनीयश, मतलब सर परे होने पर भी विसर्ग हो रहा है। जैसे कह धन त्वस्मरु, त्वस्रु, कस्तरु हो जाए, विसर्ग सा नहीं हुआ। आज वही बात यहाँ है। अगली सूत्र है नमः पुरः पुरस्सर्गत्योः। ठीक है। अब नमः पुरा क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। इसकी आगे साक्षात प्रभृतत्वाद किंचो योगे विभाषा। बाबूराम सक्सेना पेज नंबर 61। नहीं तो घबराई जाए, कहीं से कि सूत्र उत्र और कतई नहीं मिलेगा। या तो आप संज्ञा उसमें देखेंगे, आप लघु सिद्धांत कौमुदी में, तब जाकर मिल सकता है, और तो बाकी नहीं। ठीक है। साक्षात प्रवृत्त कत्वाकिंचो योगे विभाषा गति संगः तद्भावे नमः करोति पुरो अव्ययम इत नित्यम गति संज्ञा पुष्करोत सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी से ले लिया गया है। कहने का मतलब, अब एक तरफ से देखेंगे, सबसे पहले नमः पुर सर्गयोः, नमः पुर सर्गयोः। अब इसको तोड़िए, पहले क्या क्या निकल रहा है। नमः पुरः, नमः पुरः और सर्ग गति सोसर्गयत्यो सह, और सोसर्ग गति, गतियों मीन गति है, शोक सह हो जाएगा विसर्ग का, सह गति। अब देखिए नमा के योग में क्या है, ककारादि, ककारादि मतलब सिर्फ क, खकारादि ख, पकारादि प, फकारादि फ। धातुओं के योग, धातुओं के पूर्व यदि नमः पुरः, नमः पुरः शब्द गति संज्ञक आए तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। इतना ककारात, खकारात, पकारात, फकारात, धातुओं के योग में, नमः के योग में नमः और पुरः शब्द गति संज्ञक के आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे सा होता है और सा हो जाता है। किंतु नमः विकल्प अथवा पुरः आए तो अव्यय शब्द है, तो नित्य गति शब्द न होने के नमा के विसर्ग के स्थान पर विकल्प से भी पूरा हो जाएगा, सा हो जाएगा। कहने मतलब विकल्प हो जाएगा। अब इसी में जान लीजिएगा, ये किसी में गति संज्ञक है, छोटा सा देख रहे हैं, यही सूत्र, वही सूत्र है गति संज्ञक है, उसी सूत्र आगे नीचे है। ये नमः धन करोति, नमः धन करोति। अब देखिए नमा तो है भैया, और विसर्ग भी है, और करोत भी है, तो वही कर रहे हैं ककाराद, खकाराद, पकाराद धातुओं से। ये सब धातु यह है ककाराद। धातुओं के पूर्व में नमः पुरः शब्द गति संज्ञक आए तो सा हो जाता है। यही विसर्गवा का सा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। नमस्करोति, नमस्करोति, और विकल्प से आपको हो जाएगा नमः करोति, नमः करोति। दोनों व्यवस्था व्याप्त है। यहाँ हो जाएगा नमस्करोति
यहाँ हो जाएगा नमः करोति। ठीक है, कह रहे हैं नमः के योग में गति संज्ञक सूत्र विशेष स्थान पर सा हो जाता है और विकल्प रूप में विसर्ग भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला उदाहरण आपका कंप्लीट हो गया। दूसरे चलते हैं। पुरः करोति, पुरः धन करोति। ठीक है, अब ये बता रहे हैं भैया नामा है पुरः गति संज्ञक होगा। पुरः करोति, पुरः मीन पूर्ववासी को, जाने को कह रहा है। नमः करोत, नमस्कार कर रहा है, कुछ गति संज्ञक सूत्र है। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ विसर्ग का श हो जाएगा और यहाँ भी एक श हो जाएगा और यहाँ भी एक नमः हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। ठीक है, पुरः करोत अवश्य विसर्ग का श होगा। पुरः मीन नगरियाँ और प्रविष्ट्या मीन पुरः। प्रविष्ट्या, यहाँ पुरः का स्थान सा नहीं हुआ, सा नहीं हुआ, विसर्ग के स्थान पे सा नहीं हुआ क्योंकि पुरः एक अव्यय शब्द है। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप लोग जान लीजिए पुरः पुरः, अब पुरः करोति कर दीजिए। कह रहे हैं विसर्ग नहीं होगा, वैकल्पिक व्यवस्था जैसे पहले में था वह नहीं होगा, सा ही होगा। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर विकल्प से पुरः के स्थान पर नित्य रूप से सा होगा, लेकिन पुरः के स्थान पर सा नित्य होगा। यहाँ आगे लिख सकते हैं, यहाँ सा जो है नित्य होगा, नित्य होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, सा नित्य होगा। अब क्योंकि अव्यय नहीं है, संज्ञा है। अब देखो, यह अव्यय नहीं है भैया, ये तो अव्यय है। मान लीजिए यह क्या है, अव्यय नहीं है, क्योंकि पूरा एक नगरी है, नाम नवत नगरी है। पूरा मतलब पूर्ववासी। ठीक है, अव्यय रहेगा तो दोनों होगा, नहीं तो रहेगा। ठीक है, अब यही दो उदाहरण है, आपकी समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, दिमाग नहीं धसाना है। ठीक है, आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए और अच्छी बात है, फिर बताओ। ठीक बा, कौन ऐसा नहीं न नमः पूरा के सह गति अगर रहे तो यही होए। ककारात फकारात धात से अगर बनावत पूरा होए, गति संज्ञक बाद में आएगा तो शाह के स्थान पर हो जाएगा। करोत माने करता है। ठीक है, और कोई उदाहरण तो नहीं है। धासा उसाबा विसर्ग के स्थान पर सा नहीं हुआ क्योंकि पूरा है, अव्यय नहीं है, संज्ञा है। बस बात खत्म है। तो दुई संज्ञा तो हो गई, गति संज्ञा हो गई, निपट गया। अब जवन है भैया अगला सूत्र है तीरशो अन्य तरिश्याम, यही तो है। ठीक है, हाँ, तीरह सो अन्य तरश्याम। तीरह, तीरश, तीरह कर दीजिए, विसर्ग का हस्य से नहीं है, अतोरो तुलतात पुलते से ओ हो गया है। अन्य तरश्याम मीन्स समझना चाहिए, जानना चाहिए। अन्य तरश्याम मीन जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए, अभी अंदर में बात है, बता रहा हूँ। तीरह से एक शब्द है, उसको भी अन्य तरश्याम भी जानना चाहिए। कौन सा अन्य तरश्याम? अब आगे देखिए, मन लगा के पढ़िए, बढ़िया से मार दीजिए, धड़ाक धपकी बात टीजीटी निकल जाए, जान लिया। ठीक है, कह रहे हैं ये तीरस के बाद का, तीरस के बाद का ख प फ, का ख प फ,
यह शब्द आए तो विसर्ग के स्थान पर आए तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के स्थान पर का हुई, जल्दी बोला भैया। विसर्ग का स्थान पे सा तीरस के बाद सा आए तो कह रहे हैं फा आए तो शा, इस शा को क्या करेंगे, विकल्प से सा कर देंगे, विकल्प से खटकोड़ वाला सा कर देंगे। ठीक है। हाँ, एक कह रहे हैं तीरस शब्द आए भैया के बाद, जैसे तीरस है, तीरस के बाद शब्द है एक ठो, जानता है एक एक शब्द पाणिनि महाराज ढूंढ के फेट कह के दे जान ल, कौनो शब्द उनसे छूटा उटा नहीं उदाहरण में। तो इसीलिए एक तीरस शब्द छूटत रहत कहीं लावई हो, एक सूत्र मिढ़ दे। हाँ, तभी तो होगी 4000 करीब 3997। ठीक बा, तो यही बात यह है, जान ले। हाँ, तो तीरस के बाद का खा ये सब चारों प्रजातियों में कोई आए तो ईशा के स्थान पर विकल्प से सवई रहे और कुछ होए न विसर्ग होए न कुछ होए, वह सब जान ला। तीरस धन करोति क्या हो जाएगा, तीरस धन करोति तो क्या हो जाएगा, तीरस करोत तिरह करोत दोनों हो जाए। ठीक बा, तीरस करोति और तिरह करोति दोनों हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे, ये आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका ए हो जाएगा, दोनों वैकल्पिक से हो जाएगा। या तिरह करोत या तिरस करोत दोनों हो ही जाए, जान ला। कहा तो रहें तिरह अन्य तरस श्याम में जानना चाहिए, अन्य भी जानना चाहिए। क्या जाना, तिरस के बाद का खा। अब का खा देख ले, हेरी ले भैया, का खा कहाँ बा, का खा बा तिरस के बाद, का और खा, का खा कहने का मतलब का मिला है, कहीं और उदाहरण में खा भी मिल सकता है, पा भी मिल सकता है, फा भी मिल सकता है। तो वही शा विकल्प से बना रहता है, यह शा विकल्प से बना रहता है, यह तो विसर्ग वही रहता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। एक एक सूत्र अगर जैसे लिखा रहे हैं ऐसे नोट्स बनाते चलेंगे तो मेरा वादा है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जान लीजिएगा। और क्या बताएं, क्या कहें क्या न कहें, ठीक है, विश्वास मान लीजिए। चलिए अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर पर है बाबूराम सक्सेना के अनुसार। हाँ, अब देखेंगे दुई स्त्रियः, दुई मीन दो, और यहाँ ये शा का विसर्ग हो गया है और यहाँ त्रिह हो जाएगा, त्रिह। तब क्या हो जाएगा, इसका भी शा का विसर्ग हो गया। और चतुह आधे दिए हैं, इर्रा का विसर्ग कर दिया मैंने, तब इधर इत। ठीक है, अब इधर देख लीजिए विश्लेषण, को ता ऊ हो जाएगा। हाँ, कुतुह अर्थे, ऐसे तोड़ लीजिएगा। ठीक है, दुई त्रिह चतुर होता है ना, तो चाहे चतुर का विसर्ग कर दीजिए, नहीं तो रवई कर दीजिए,
चतुर हलंत आ जाएगा, इत अलग हो जाएगा। हाँ, कुतु। चलिए अब देखते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना ये चाह रहे हैं भैया, यदि क्रियाभ्यावृत्ति अनेक बार वाचक द्वि त्रि और चतुः, चतुः मैंने विसर्ग लगाया था, आप विसर्ग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिया विशेषण अव्ययों के साथ के बाद का खा पा फा आए तो विसर्ग के स्थान में विकल्प से सा ही रहेगा, खटखोड़ वाला वहू हो जाता है। रहेगा कि नहीं? हो जाएगा। यदि क्रियाभ्यावृत्ति, यदि क्रियाभ्या का मतलब क्रियाओं से हेतु, क्रियाओं से क्रियाभ्यावृत्ति की योग में, अब ब्रैकेट ले लीजिए, अनेक बार वाचक में जो बोलता है, द्वि त्रि है, चतुः है, इस टाइप बातें। चतुः क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण और अव्यय, वह क्रिया विशेषण हो जो अव्यय हो। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, यह क्या है? क्रिया विशेषण। विशेषण तो है, धीरे धीरे चलता है। वह धीरे धीरे लिखता है, वह धीरे धीरे गोला करता है, तो वहाँ नहीं धीरे धीरे, नहीं तेज ही तेज हो, ठीक बा। तो वही बात है, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण अव्ययों के बाद, क्रिया विशेषण अव्ययों के बाद, ठीक है, क्रिया विशेषण अव्ययों के बाद, ठीक है, क्रिया विशेषण अव्ययों के बाद का खा पा फा आवे तो क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर विकल्प से खटकोड़ वाला सा हो जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब अगला उदाहरण देखते हैं हम, कौन सा है? दुहि चतुष। अब जान लीजिएगा, दुहि धन चतुष, दुहि धन करोति। अब क्या हो जाएगा? यहाँ स हो जाएगा दुहि चतुष, दुहि चतुष के आगे हो गया है दुहि धन, ठीक है। दुष्चतुष ए करोति, इस टाइप बातें हो जाएगी। यह दुहि करोति हो जाएगी, करोति, ठीक है। और इसी प्रकार से
त्रिह खादति, त्रिह खादति, त्रिह धन खादति, त्रिह धन, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए त्रिश खादति, ठीक है, या त्रिह खादत, इस टाइप हो सकता है दोनों। और चतुष्पठति, चतुः धन पठति, अब यही श होगा, ये वाला श के बाद तुरंत ये वाला श हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग चतुष पठत कर दीजिए और चतुष पठत हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप बातें हैं। चतुः पठत, चतुष पठत, त्रिपठत, त्रिपठत। अब यहाँ थोड़ा सा आपको अगर ना अच्छा लगे तो आप सजा दीजिए, यहाँ विसर्ग का भी, यहाँ भी, यहाँ भी चतुष्पाद, हाँ ये वाली लाइन है, यहाँ से यहाँ तक है, पहला है, दूसरा है और तीसरा है, ठीक है, इस टाइप है। ठीक है, चलिए, यदि क्रियाभ्याम वृत्ति अनेक बार वाचकों के 2, 3, चतुर्थ आए विशेषण अव्ययों के साथ का खाए, का खा पफा आए तो वही विसर्ग के स्थान पर विकल्प से सा हो जाता है, जान लीजिएगा। अब का आ गया है, इसमें खा भी आ गया है, पा भी आ गया है, कहने का मतलब तीनों चीज़ का निरूपण हो गया है, ठीक है, तीनों चीज़ का निरूपण हो गया है, ठीक है। इस टाइप बातें हैं। का भी, ख भी, प भी, ठीक है, तीनों का अलग अलग। दुह चतुष धन करोत, दुष्चतुर, दुष्चतुर हो गया, तो यह सा के स्थान पर खटकोड़ वाला सा आ गया, दुष्चतुष। अब विकल्प से दुई विसर्ग भी दुष्चतुष करोति हो गया, दुह करोति। त्रिह खादत, त्रिह धन खादत, अब त्रिश खादत, यहाँ डायरेक्ट कर दिए मैंने, इसको श कर दीजिए, श को इस खटकोड़ वाले श में बदल दीजिए, त्रिह खादत हो जाएगा, त्रिह खादत विसर्ग भी। चतुर्ष पठत, चतुर्ष विसर्ग के स्थान पर श हो गया है और श के स्थान पर खटकोड़ वाला श, चतुष पठत हो गया। चतुष धन फदत, हाँ इसको इससे लिख दिए, लेकिन चतुष पठत माना जाएगा, ठीक है। अब आप लोग समझ में आ गया होगा, 3 उदाहरण है। चलिए अगला हम चलते हैं। चतुष्पाल इत्यर्थ काश कान देर आकृति गण णत्व, इस टाइप तत्वबोधनी, ठीक है। और तो बाकी सब फिट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं अगला सूत्र, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अभी तक तो ये हो रहा था द्विच करोति, दुष्करोति, दुष्करोति खटकोड़ वाला सा, यह दुह करोति। इसी प्रकार से त्रिह खादत, त्रिश खादत खटकोड़ वाला सा, या त्रिह खादत। चतुष्पठत, चतुष्पठत खटकोड़ वाला, चतुष मतलब विसर्ग लग जाएगा। तो कह रहे हैं इतना तो हो ही रहा है, लेकिन किंतु अगर चतुः कपाल लिखना है, चतुष कपाल, चतुष कपाल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि चारों कपालों से बना अत्र जो है, यह चतुः विशेषण जो है, क्रिया विशेषण
अव्यय नहीं है। यहाँ पर काश का दिश च वार्तिक एक सूत्र लगे, इस नियम से सत्य हो जाएगा। ठीक है, होगा वही काम जो हो रहा है, लेकिन उस नियम से होगा, उस नियम से नहीं होगा। कहें अच्छा, आपको बता दें, एक उदाहरण है, अभी लेटेस्ट में आपको 16 और 21 का जो है वेटिंग लिस्ट क्लियर कराना था, तो उसमें काफ़ी दिन से हमारा धर्मेंद्र भाई उसमें शामिल थे, बहुत दिन से। जबकि लखनऊ में प्रदर्शन अपना जो भी नेतागढ़ से चाहे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से लखनऊ में वहाँ अपना बात करते रहे थे। ठीक, लेकिन एक हमारे मित्र जो है अनिल सिंह आए बीच में कि हम लोग भी बात किए कि चलो यार इसको काम करा दिया जाए। कहें ठीक है। तो उन्होंने जुटे, काफ़ी एडवर्टाइज के रूप में और सब रूप में दिए, तो 2-3 दिन धरना दिया गया, तो उसमें क्लियर हुआ, ऐसा नहीं डेट और सब क्लियर हुआ। तो वही बतिया यहाँ भी है। कहने का मतलब काम एक ही होना है, खटकोड़ वाला सा ही होना है, लेकिन धर्मेंद्र भाई कहनो हम न जाओ। उनके जितने साथीगण थे नाराज़ हो गए, और सब बातें अगर देख रहे हैं तो बुरा मत मानिएगा, मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि एक अपना एक मेहनत आपने किया था। ठीक, साल भर से किया था, ऐसा नहीं। धर्मेंद्र भाई और उनके और जो मतलब जितने लोग थे मित्रगण में, सहयोगी गण थे, तो सब लोग साल भर से मेहनत करते थे, लेकिन थोड़ा सा जानते हैं दिमाग और दिल लगाना थोड़ा सा अलग चीज़ होता है। हाँ, लखनऊ जाते थे, लखनऊ वहाँ शिक्षा निदेशालय से बात करते थे, नेता और तमाम नेता तो मिले हुए थे। हाँ, लेकिन ये अनिल भाई जो अनिल सिंह युवा मंच वाले हैं, तो ये तो तुरंत शिक्षा निदेशालय से बात किए। हो सकता है लगभग 80% उधर काम हो गया होगा। अनिल भैया जैसे हाथ लगाए तुरंत मोहर लग गई। हाँ भैया, अब काउंसलिंग होने की प्रक्रिया है। ठीक है, वही अब काउंसलिंग हो रही है, आप लोग देख रहे होंगे, भाई बहन कोई न कोई होगा, अगर उसका तो कल्याण होगा। ठीक है, तो जिसका होगा तो हम बताएंगे आपको हमारे चैनल के द्वारा, अगर किसी को होगा तो। ठीक है, तो है अभी आशा है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है काम क्या होना है, काउंसलिंग कराने की मांग है। ठीक, धर्मेंद्र भाई और लोग भी कहें कि मतलब वो दूसरे पार्टी के थे, इधर दूसरा पार्टी आ गए, युवा मंच वाले आ गए, तो कहें भैया देखो हम जो है कराएंगे तो वो कराएंगे, हम नहीं आएंगे। तो वही बात कहने का मतलब अपनी मुहर लगाना, अपना सूत्र लगाना, यहाँ भी एक है। ठीक है, किसी हम विशेष बात नहीं कर रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं भैया। आप देखो है, कोई भी मंच हो, हम लोग सबका सहयोग करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब आप देख लीजिए, इसमें कह रहे हैं चतुष्कपाल, चतुः विसर्ग लगा है, चतुष्कपाल करेंगे, लेकिन यह चतुष्कपाल 4 कपालों से बना हुआ है, अन्य से नहीं। यह 4 कपालों से बना हुआ है, यह क्रिया विशेषण नहीं है। कहने का मतलब क्रिया विशेषण अव्यय नहीं है यह। तब क्या है, काश का दिश एक या सूत्र वार्तिक है, इस नियम से सत्य होगा। अब आप यही सब ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, चतुष्कपाल एक सूत्र है, आपको यही सिद्ध करना है। कह रहे हैं चतुष्कपाल यह क्रिया विशेषण अव्यय पद नहीं। अभी तो क्रिया विशेषण अव्यय पद अभी आया था। देखिए, क्रिया विशेषण अगली सूत्र में क्रिया विशेषण अव्यय पद के बाद का खा और पाफा आवे तो विसर्ग के बाद सा हो जाता था, खटकोड़ा वाला सा होता था। क्रिया विशेषण जो है क्रिया विशेषण जो है का खा के बाद पाफा के बाद यही सत्य हो जाता था। लेकिन ये कह रहे हैं ये जो है चतुः धन कपाल, न चतु और कपाल ये दोनों क्या है, क्रिया विशेषण नहीं है। ये क्या है, यह आपका संज्ञा पद है, संज्ञा पद है, संज्ञा पद है। कहने का मतलब इसीलिए जो है यह कौन से सूत्र लगेगा, यहाँ कपालों से नहीं, 4 विशेषण, यहाँ काश का दिश, काश का दिश यहीं कहीं होगा वो सूत्र। वह यह देखिए, काश का देशाह आकृति, आकृति है, काश का देह, देह, काश का दिश का दी
आयोरी दिशु आकृति ही गण, गणत्वाद एक गण है, ठीक है। और इसी से सत्व प्रकृति ही प्रकृति करेंगे इत्याहु, इति धन आहु, ठीक है। कहने का मतलब है शत्रु प्रवृत्ति ही इति आहु, इस टाइप में, ठीक है। तो जबकि गण, गणत्वाद में यह गण के हेतु होते हुए शत्रु प्रवृत्ति हो रहा है, इति आहु माने कहते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, जो हमारे जो अनिल सिंह युवा मंच हैं वो हमारे मित्र हैं, हमारे साथ जो है संस्कृत से जो है कहाँ से, मथुरा से बीएड किए थे, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग साथ में बीएड किए थे, बहुत घनिष्ठता अभी तक है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कभी कभी उनका शेयर भी करता हूँ और भी लगाव है, ऐसा नहीं है। जबकि धर्मेंद्र भाई भी ऐसा नहीं अलग हैं, लेकिन हम लोग उस टाइप हैं, तो वहाँ हम लोग लखनऊ नहीं जा पाते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिलता। एक दिन पहले जाना होता है, फिर वहाँ जाएंगे तो फिर शाम तक आना पड़ता, तो दो दिन खर्च होता है, मतलब समय। और 2 दिन में जान रहे हैं कितना नुकसान होता है हम लोग को पढ़ाने का, लिखाने का, कोचिंग करते। यहाँ क्या होता है, इलाहाबाद प्रयागराज में है तो कभी भी 1-2 घंटा जाकर अपना चले आओ, बाइक से क्या करना है, ये बात होती है। तो यहाँ हम लोग गए थे, भाग लिए थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अन्य कोई व्यक्ति कोई इस पर टिकट टिप्पणी मत करिएगा, ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कहो, हमारे लिए सब ठीक है। अब मित्रों व्यवहार तो थोड़ा जान ही रहे हैं कैसे होता है, ठीक है। तो आप लोग भी होते हैं होंगे, आप लोग के साथ भी ऐसा नहीं है। तो वही बात कहने का मतलब सा होना है, लेकिन आपको क्रिया विशेषण ए नहीं है, अव्यय पद नहीं है, चतुष्क कपाल, इसीलिए यह एक गणत्वाद है, इसीलिए सत्य तो हो रहा है, इसी सूत्र से हो रहा है, लेकिन आपको क्रिया विशेषण समझकर नहीं करना है। यह आपकी जो काउंसलिंग हो रही है, अभी मान लीजिए तो आपका अनिल भाई के अनुसार हो रहा है, भाई ऐसे कहा जाए, नहीं तो आप और कोई के अनुसार हो रहा है। हम कोई ऐसी विशेष बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि कोई भी कार्य अगर मान लीजिए आपको ही कह दिया जाए हाँ आप कोचिंग पास हो गए, टीजीटी मान लीजिए, तो आप जो है तो पास हो गए हैं, लेकिन आपको जो से बताया जाए तो आप कोई भी दूसरा नाम बताए, चाहे जो चैनल का नाम बताए, तो आपको ऊपर है, आप कहेंगे हम इस अनुसार पास हुए हैं। तो वही बात यहाँ भी है, चतुष्क कपाल जो लिखा गया है, चतुः धन कपाल, कपाल बराबर आपका हो जाएगा, स होता है एक ठो, जान लीजिए विशेष रूप से। अगर जैसे सा होता है तुरंत यहाँ जो है कौन सा सा बन जाता है, चतुष कपाल, ये वाला सा खटकोड़ वाला तुरंत बन जाता है, कपाल हो गया, ठीक है। अब इसके सामने आप लिख लीजिएगा, अब यह काश का दिश, काश का दि सु के सूत्र के अनुसार, वार्तिक, वार्तिक एक सूत्र है, उसके अनुसार यह सिद्ध हो रहा है चतुष्क कपाल, क्योंकि यह क्या नाम है, क्रिया विशेषण नहीं है, काश का आदिश सूत्र से सिद्ध हो रहा है और इसमें सत्य का विधान कर रहा है, सत्य का विधान हो रहा है। बात समझ में आ गई होगी, लाइक तुरंत मारिएगा। नियम से सिद्ध हो रहा है, सत्य का विधान हो रहा है, इसी प्रकार से यही एक सिद्ध करना बाकी था। और तो बाकी आप जान ही रहे, तत्वबोधनी से है, काश का आदिश एक सूत्र है, काश का आदिश यह सूत्र है, चाहे वार्तिक आकृति, काश का आदिशु चाहे वार्तिक है, तो वहाँ आकृति है, गणत्वाद, गणत्वाद गण के द्वारा सत्य प्रवृत्त हो रहा है, सत्य का विधान हो रहा है, इत्याहु माने जानना चाहिए, कहना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब तो
चलिए ठीक है, आप लोग अब यह सब सूत्र जो है थोड़ा सा मान लीजिए कठिन है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें मत पढ़िए क्योंकि ये आता होता नहीं है। लेकिन अब बाबू राम में है तो वही पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ज़्यादा पढ़ना या कम पढ़ना ये सब टीजीटी के बहुत मायने नहीं रखता है, ठीक है कि, लेकिन ये है कि कुछ इम्पोर्टेंट होती है तो बहुत बहुत ख़ास बातें रहती है तो हम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर कम रहता है इम्पोर्टेंट तो हम लोग ये होता है कि इसको थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाए और ज़्यादा फोकस इम्पोर्टेंट पे किया जाए, ठीक है। अभी तक अभिज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं, जब भी रेडी हो जाएगा आपके लिए तुरंत हाजिर हो जाऊंगा लेकर, आप अवश्य देखेंगे। और जो है और निशतकम का भाग 1 भाग 2 बना है, 2 भाग में देख लीजिएगा। हाँ, नहीं तो कुछ लोग एक ही भाग ज़्यादा देख रहे हैं, हमको लगता है और ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कहने का मतलब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है संस्कृत से संस्कृत है, उसी प्रकार से विज्ञान भी बनेगा। जैसे रेडी हो जाता है तब आपको हम तुरंत प्रेषित करेंगे और 1 दिन 2 दिन पहले आपको तुरंत आप लाइव आ जाइएगा। अगर मान लीजिए 9 बजे क्लास में सुबह हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं तो आप रात में ही 9 बजे आप जानेंगे, क्योंकि उस लाइव के लिए जो है 9 बजे लाइव है तो 9 बजे थोड़ा सा मेरा अलग कार्य है पढ़ाने वाला, तो लाइव चलाएंगे तो ब्रेक करना पड़ेगा और के लिए, ठीक है। तो इसीलिए वो लाइव तो 1 दिन 2 दिन रहेगा बस, उसके बाद फिर समाप्त, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे फिर लाइव होगी। अभी प्रशस्त प्रश्न भी पढ़ाए गए हैं और भी पढ़ाए जाएंगे। प्रथम प्रश्न झारखंड हो चाहे एलटी हो चाहे अन्य एग्ज़ाम के लिए हो, तो जीएस आपके अवश्य चलेगा, इसमें ये जान लीजिए झकाझोर चलेगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ें जितना आपको बताया जा रहा है जी के, आप जो लीजिए अवश्य पढ़ लीजिए, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इधर उधर का नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये गलत है वो गलत है, जब वहाँ भेजते हैं पूरा डायरेक्शन सही न तब समझ में आता है उनको। हाँ, तो ये सब नहीं है जी के वैसे हम लोग पढ़े हैं, बढ़िया ढंग में जीएस भी जानकारी है तब जाके होता है कोई चीज़, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई से बता दो, ठीक है। जीएस के विषय में गहन अध्ययन करना पड़ेगा। और संस्कृत के लिए थोड़ा सा तो जान लीजिए अलग चीज़ है, क्योंकि हिस्ट्री अब हम लोग 2 विषय से एमए किए हैं और भी नेट वोट मान लीजिए संस्कृत से हुआ है, तो हिस्ट्री से भी हुआ है हमारा, संस्कृत से भी हुआ, तो लेकिन हिस्ट्री छोड़ दिए, इसको बहुत ज़्यादा बड़ा था, उसको तो हमारा ना पीजीटी हो पाता और ना तो नेट ही निकल पाता, जान लीजिएगा। लेकिन संस्कृत की स्कोप तो भाई टीजीटी में बहुत कम है, पीजीटी में भी थोड़ा विस्तारित है, लेकिन यूजीसी में जाएंगे तो कम से कम नहीं ज़्यादा तो 45 किताब तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। पहले 3 पेपर होता था, उसमें जान लीजिए कि अब तो शायद 2 पेपर होता है। पहले 3 पेपर होता था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट 50 नंबर का होता था, सेकंड 75 नंबर का होता था और थर्ड भी जो है 100 नंबर के करीब होता था। हाँ, अब इसी हम लोग तब से नेट हुए हैं तब से, उसके बाद हाँ अब देखेंगे कहीं। तो कहने का मतलब आप लोग भी प्रयत्न रहिए, कहीं न कहीं आपका चाहे टीजीटी में हो चाहे पीजीटी में हो चाहे यूजीसी में हो, यूजीसी नेट कर लेंगे तो बहुत करेंगे, 5 साल 14 छाया बने रहेंगे, उसके बाद फिर आपको हायर का देना पड़ेगा। हायर में जानते हैं 4-6 सीटें 10 सीटें जाती है बड़ी मुश्किल से। इंटरव्यू में भी प्रयास करना पड़ता है, तमाम ऐसी बातों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए जो है जो भी मिल जाए आपको तो वही कर लेना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये करना है वो करना है। झारखंड पीजीटी हो जाए तो अभी बहुत मित्रों का झारखंड पीजीटी में हुआ है, पिछले वाले में नौकरी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी फार्म डाले हैं, बहुत मित्र प्रयासरत रहे। हाँ ठीक है, तो इसी प्रकार से अभी टीजीटी का भी अपना वैकेंसी आई है जो, तो उसका पेपर नवंबर दिसंबर तक कराने का विचार है। अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अध्यक्ष सदस्य सब आकर के निवृत्त हो जाएंगे, पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे, जितनी सदस्यों की पूरी खाका है पूरा हो जाएगा तो तब डेट निश्चित कर देंगे, उसके बाद तब परीक्षा हो सकती है, ठीक है। लेकिन आप लोग जिसको पढ़ना है अभी से, जिसको निकालना है, तो आप लोग अवश्य पढ़ते रहें, 2 घंटे कम से कम पढ़ें। हाँ, 2 घंटे कम से कम रोज़ाना डेली आप इस किताब को पढ़ो, जिससे कि आपका बरकरार रहे, आपका किसी भी मोड़ पर किसी भी एक क्वेश्चन न छूटने पाए। एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हुआ तो समझ लीजिए आप
कम से कम हज़ारों लोग को पीछे हो गए, जान लीजिए। और कोशिश करिएगा एक सरल क्वेश्चन कभी ना गलत हो, कठिन क्वेश्चन तो मान लीजिए 1 2 ठो 4 ठो सबका गलत हो जाता है, ठीक है। 4 6 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कठिन क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 को हाँ होंगे, जबकि किसी को उस समय तो किसी के नहीं आएगा, जान लीजिएगा, चाहे कितना भी महान हो, जान ली। अगर आपकी तो आया था एक लड़के के 125 आया था, भाई महानता का काम किए वो बात नहीं है, लेकिन लगभग बात बता रहा हूँ 80 85 95 98 99% मान के चलिए कि 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं वो किसी को नहीं हो पाता उस समय, बाद में हो जाएगा लेकिन उस समय नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आप लोग अपना 120 अभी से टारगेट रखिए। सामान्य है तो अगर 20 ही हैं तो मान लीजिए 15 तो नहीं 17 मेरिट गई थी, वो भी 20 मान के चलेंगे, तब जाके कल्याण हो पाएगा। एससी है तो वो भी अपना 15 मान के चलेंगे, एससी वाले मान के चलिए 15 क्वेश्चन 115 करेंगे तब जाके होंगे। अगर मान लीजिए कोई बालिका जो है बालक में डाले हैं, जान लीजिए गहन अध्ययन करना पड़ेगा, बालक की तरह लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और हम तो यही कहेंगे अगर बालिका है तो 10-15 सीट है तो आप अपने भी सीट में रहा करिए, नहीं तो बालक की तरह मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन अभी बाहर हो जाते हैं, 10 अंतर का बता रहे हैं। अभी आपको सिलेबस बताएंगे इस टाइप जो अभी हो रहा है, हाँ, तो आप चौखन्ना हो जाएंगे, जान लीजिएगा। इसीलिए बालिका है तो बालिका में ही डालें, क्योंकि मान लीजिए उनका अगर 420 हो रहा है, 410 हो रहा है तो उनका भी 400 करना पड़ेगा। महिला का क्या होता है 390 तक चला जाता है, इस टाइप होता है, 3-3 4-4 नंबर का मतलब फ़र्क पड़ता है। क्वेश्चन की नहीं बात कर रहे हैं, 30-30 40-40 को नंबर का फ़र्क पड़ता है, जान लीजिएगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि कम सीट है ज़्यादा सीट है, अगर 4 6 10 सीट है तो अपने ही सीट में रहना चाहिए, जान लीजिएगा हमारे हिसाब से, ठीक है। तो आप लोग अवश्य जानते रहें ये सब बातें, ये सब चालाकी चतुराई जो करता है ना वही बेड़ा पार होता है, जान लीजिएगा, ठीक है। और महिला है तो मान लीजिए मान लीजिए जनरल में तो 120 22 25 24 18 20 कर लेंगे तो महिला में हो जाएगा, नहीं तो 20 से पार हो गए पुरुष में तभी हो पाएगा। और क्या नाम है 17 18 19 तक तो जा रहा है ओबीसी का भी, ऐसी बात नहीं है, कहने का मतलब 16 17 तक हुआ था। तो कहने का मतलब आप लोग अभी से टारगेट लगाओ, सभी रंग दो, सही हो जाए, 1-2 क्वेश्चन गलत करो बाकी सब सही कर दो, तब जाके आपको 22-23 पे फिट आएगा, जान लीजिएगा। नहीं तो कहें भैया जो नहीं हो जाए तो नहीं, तो इसे जो नहीं हो जाए तो नहीं हो जाता है, ऐसा नहीं है। सोच आप अभी से ही टारगेट रखें, जिससे कि सोच आपकी एकदम नंबर 1 रहे, जिससे कि आप कोई भी आकाट काम न रहे, कोई भी, चाहे गद्य के मामले में हो, चाहे पद्य के मामले में हो, चाहे व्याकरण के मामले में व्याकरण हो, शब्द रूप हो, धातु रूप हो। अभी भी हम धातु रूप और शब्द रूप इसी के बाद शुरू कर देंगे, जैसे संधि समाप्त होगा शब्द रूप एक दिन बताएंगे, शब्द रूप का खाका एक दिन में जहाँ से आप गलती करते हैं जान लीजिएगा बताऊँगा। आकारांत क्या है, इकारांत क्या है, उकार, सब सिलेबस से चलेंगे, एक तरफ से एक दिन में रहेगा। उसके बाद शब्द रूप धातु रूप के बाद हमको लगता है कारक प्रकरण अभी वो नहीं है, क्या कहते हैं, स्त्री प्रत्यय नहीं हुआ है और प्रत्यय नहीं हुआ है, ठीक है। चाहे प्रत्यय पहले पढ़ा देंगे तब स्त्री प्रत्यय पढ़ाएंगे, चाहे जैसे भी होगा, लेकिन बाबूराम सप्तेना के अनुसार चलेंगे। आप समझ लीजिए आगे संज्ञा प्रकरण दिखाई दे रहा है, संज्ञा विचार हो जाएगा, उसमें गिनतियाँ उनतियाँ हमको लगता है यस्मद युष्मद का रूप है, सर्वनाम है, विशेषण है, विशेषण में गिनतियाँ भी आ रही हैं। ये सब होने के बाद कारक और समास मैंने समाप्ति ही कर दिया है, आपको बता दें। तब उसके बाद फिर आऊँगा क्रिया विशेषण, नहीं तद्धित विचार है ना, तद्धित विचार इसको समाप्त कर देंगे। कृत ओम तद्धित प्रत्यय, कृत तो उससे लगता है जैसे, और ये क्या क्रिया पर से लगता है, और ये विशेषण में लगता है तद्धित, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगता है तद्धित, और कृत जो है आपका क्रियापद में लगता है। कहने का मतलब इस टाइप आप
उसके बाद क्रिया विशेषण उसके बाद बता देंगे। एक बार बाबूराम सक्सेना पूरी शस्त्र निचोड़ लेके चलेंगे। कृदंत प्रत्यय ये सब से चलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। चैनल पर आप लोग बने रहें। जो भाई बहन नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो कर लें, क्योंकि आपका चैनल है, आपके हिसाब से ऐसे चलता रहेगा। आपकी इच्छा है कि भगा भगा के न देखें, पूरी बात देखिए। और उसके बाद आपको बता दें, अभी संधि समाप्त होगी तो हम छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, एक पूरी संधि, सातों संधि की शॉर्टकट में। फिर मतलब कौन संधि की आपको अरे यार स्वर की अलग सातों संधि की बना देंगे, व्यंजन के अलग बना देंगे, विसर्ग का अलग बना देंगे। ठीक है, इस टाइप एक वीडियो अवश्य रहेगा। तो उसमें आप पूरा अवश्य, जो भी नहीं भाई बहन समझ रहे हैं बेसिक, उसको आप जान लीजिएंगे। क्योंकि ये सब जो बेसिक नहीं जान रहे थे, सब कहाँ, अरे कहीं हटाओ यार, ये सब बवाल कहाँ से बता रहे हैं सर जी। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत देरी तक बातें हुआ आप लोग से। हाँ, आप लोग से तो हुआ, और आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लाइक शेयर अवश्य कर दिया करिए। ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।